आज हम बात करेंगे कि सेंटेंस में एरर कैसे ढूंढी जाती हैं। मोस्टली स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो एरर्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं या एरर्स को सॉल्व करते समय उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि हम एरर कैसे ढूंढें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंटेंस पर, कि सेंटेंस का निर्माण किस तरह से होता है। अगर आपको पता है कि सेंटेंस कैसे बनता है तो आप आसानी के साथ एरर ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेंटेंस के पार्ट की। तो सेंटेंस में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का जो निर्माण होता है वो किस चीज से होता है, नाउन से या प्रोनाउन से। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है वर्ब का। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में हम गौर से देखें तो ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा। और चौथा पार्ट होता है वो अदर्स का होता है। अगर आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद आप वर्ब पढ़ते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद अदर्स पढ़ते हैं। उसी तरह अगर आप एरर सॉल्व करने जा रहे हैं तो सेंटेंस को शुरू से पढ़िए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपको, आई हैव गॉट a lot of things। और इसके मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। नो एरर, लास्ट पार्ट हमारा नो एरर का होता है और यहां मैं पार्ट लगा देता हूं। अगर हम इस सेंटेंस में एरर ढूंढेंगे तो हमें एरर ढूंढने इस सेंटेंस में, तो कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्ट आई हैव को देखिए। आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, करेक्ट है। जब हम इस पार्ट को देख लेते हैं तो उसके बाद देखते हैं दूसरे पार्ट को, गॉट आ लॉट। तो गॉट देखें, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हमारी गॉट करेक्ट है। तो आई हैव गॉट यहां तक करेक्ट है। अब देखें तीसरा, अ लॉट्स ऑफ। तो यहां हमारे जो पार्ट में जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है, क्योंकि ए का प्रयोग जब लॉट्स के साथ कर देते हैं, ए या तो ए लॉट लिखा जाता है या लॉट्स ऑफ लिखा जाता है। अगर लॉट्स लिखा हुआ है तो ए नहीं आता, और अगर प्लूरल नहीं लिखते हैं लॉट को तो ए का प्रयोग करते हैं। तो दो तरीके से ये लिखा जाता है, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। तो हमारे में ए भी लगा हुआ प्लूरल है, तो इसीलिए हमारा पार्ट कौन सा गलत हो गया, सेकंड पार्ट। और आप आराम से ढूंढ सकते हैं कि हमारी जो एरर है सेकंड पार्ट में। क्लियर। इसी तरीके से जब भी हम कोई एरर ढूंढते हैं या सेंटेंस में एरर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें इसी क्रम में, सबसे पहले पहला पार्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को क्रम से देखते रहना चाहिए। और इस तरह से जब हम सेंटेंस के एरर ढूंढेंगे तो आसानी के साथ एरर ढूंढ लेंगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस का अर्थ ढूंढ पकड़ते हैं, सेंटेंस को अर्थ से एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। अगर सेंटेंस को उसके अर्थ से एरर करने की कोशिश करेंगे तो अर्थ हम अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल लेते हैं, जबकि हमें अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। कभी कभी कुछ एरर्स ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें हम सेंटेंस का अर्थ सही नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन आपका तरीका सही है तो बिना सेंटेंस का अर्थ जाने भी आप एरर निकाल सकते हैं। अब देखें कुछ और पार्ट्स देखें। सी कैन नॉट टॉक बाय मी। अब यहां मैं इस पार्ट सेंटेंस को
पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। अब इस सेंटेंस को मैंने तीन तीन पार्ट में और लास्ट वाला पार्ट नो एरर यानी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम इस सेंटेंस में देखें कि हम कैसे एरर ढूंढेंगे। अब ये गौर से आप देखेंगे सी कैन, सी के साथ कैन आ रहा है, इस पार्ट में आपके कोई एरर नहीं है। कैन के बाद नॉट आ रहा है, यहां तक कोई एरर नहीं है। तो कैन के साथ आप देखेंगे तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कैन के साथ कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड फॉर्म। और जब कैन के साथ जब हमारी थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो कैन के साथ जनरली कौन सी फॉर्म लगी होती है? फर्स्ट फॉर्म। और हमारी थर्ड फॉर्म लगी है और एंड के पार्ट में बाई मी यानी मेरे द्वारा, तो स्वाभाविक है ये सेंटेंस का हुआ? पैसिव का हो गया। और जब सेंटेंस पैसिव हो गया तो पैसिव के सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है? कैन बी, न कि कैन। जब कैन को हम पैसिव में बदल देते हैं तो क्या लगाते हैं? कैन बी। और जब इसको नेगेटिव में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? कैन नॉट बी। तो कैसे लिखेंगे? कैन नॉट बी। तो जो हमारी जो बी का प्रयोग होगा वो कहां होना चाहिए? यहां पे। कहां होगा? यहां पे। तो आपकी सेकंड पार्ट में एरर है, आप आसानी से ढूंढ लेंगे। तो कोई भी एरर हमें सॉल्व करनी है तो हमें पार्ट वाइज, पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, अर्थ किए बगैर हमें क्रम से देखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट के पार्ट को देखना है। अब और देखिए गौर से, जैसे ही एंड, ही है, और यहां मैं इसे डिवाइड कर देता हूं नो एरर के साथ। मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट सेंटेंस का और एक चौथा नो एरर का। अब इस सेंटेंस में हम एरर ढूंढते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा कहां तक है? ही एलोंग विद दे। सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से आगे जो भी पार्ट लगा होता है वो पूरा का पूरा पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है। कभी कभी सब्जेक्ट एक शब्द होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, और कभी कभी वर्ड ग्रुप होता है, 2 या 2 से 3 वर्ड से मिलकर के भी सब्जेक्ट बन सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से आगे जो भी पार्ट है वो सब्जेक्ट का काम करता है। अब यहाँ हमारा ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये हियर एडवर्ब है। अब गौर से देखें, ही एलोंग विद दे, हमने अपना सब्जेक्ट चेक किया, पहला ही करेक्ट है। और यहाँ एलोंग विद हमारी प्रपोजिशन, एलोंग विद क्या है? हमारी प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद हमारा लगा हुआ है सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी दे, जबकि हम जानते हैं कि प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। और जब ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। और यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? देम। तो हमारी जो एरर है कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। और बड़ी आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ एरर को सॉल्व किया जा सकता है। तो कोई भी पार्ट हो एरर का, किसी भी सेंटेंस का, अगर हमें उसमें से एरर चेक करनी है तो हमें पार्ट वाइज ही सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं कुछ और सेंटेंस आपको देता हूं, जैसे सी
अब इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सी और आई आर वेरी नर्वस टुडे। ये हमारा सेंटेंस है और इसमें हमें एरर पता करनी है। तो हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को। हमारा सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है हमारी आर, और आर से पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी और आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो गौर से पहले सब्जेक्ट देखिए सी और आई। तो हमारा पहला है सी और उसके बाद हमारा कंजक्शन लगा हुआ है और उसके बाद है सब्जेक्ट हमारा आई। तो अगर हमें ये देखना है कि सी और आई में कोई गलती है, नहीं है, तो गलती कहाँ है? आर को गौर से देखिए, अब वर्ब को गौर से देखिए, तो यहाँ आर लगा हुआ और हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होती है अगर और से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आती है? दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सी के हिसाब से न लग करके यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आई किसके हिसाब से आएगी? आई के हिसाब से। और आई है हमारा, आई के साथ क्या लगता है? आर लगता है? नहीं लगता। इसकी जगह क्या लगेगा? एम। और हमारी जो एरर है वो दूसरे पार्ट में निकल आई है, तो हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। अगर आपने इसी तरह से अगर एरर ढूंढते हैं, हर सेंटेंस को चेक कर, सेंटेंस के एक एक पार्ट को चेक करते हैं, तो बहुत आसान होता है एरर ढूंढना। अगर हम अर्थ निकाल के ढूंढेंगे कि सी और आई आर किस हिसाब से सेंटेंस पर अर्थ निकालें, उसके बाद पूरा अर्थ निकालने का फिर देखें कि एरर क्या आ रही है, तो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन बजाय अर्थ निकालने के पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ के फिर अर्थ निकाल के फिर एरर ढूंढने के बजाय आप शुरुआत से सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, फिर वर्ब देखिए, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेज देखिए, उसके बाद सेंस वाक्य देखिए। बहुत आसान हो जाता है एरर को ढूंढना। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूं। और यहाँ में डिवाइड कर देते हैं नो एरर में। अब इसमें डिवाइड कर देता हूं। अब ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब इसमें हमें ढूंढने के एरर हम कैसे कंडक्ट करें, तो हमें सबसे पहले देखना है दे। दे हमारा सब्जेक्ट है और दे के साथ हैव लगा हुआ है, हैव के साथ बीन लग रहा है, दे हैव बीन। और हैव बीन के बाद तो दे सब्जेक्ट के साथ हैव का ही प्रयोग होता है, करेक्ट है। तो दे हैव बीन का प्रयोग है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है आईएनजी, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन के साथ आईएनजी आती है। उसके बाद हमारा प्रयोग हो रहा है फ्रॉम 2 आवर्स। तो यहाँ से लेके हमें यहाँ तक कोई एरर नहीं मिली। अब हमें देखना है थर्ड पार्ट पे जाते हैं, फ्रॉम 2 आवर्स। तो हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम का प्रयोग ना होकर के किस चीज का प्रयोग होता है? सिंस या फॉर का। काय का प्रयोग होता है? सिंस या फॉर का। तो यहाँ काय का प्रयोग होगा? फॉर का। और हमारी एरर होगी फॉर 2 आवर्स। तो इसी तरह की बहुत सारी जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।